क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए आगे निकल जाते हैं, बिना ज़्यादा बोले सबको कंट्रोल कर लेते हैं और बिना साफ दिखे हुए भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि कुछ लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, फिर भी बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं या पावर गेम्स में हार जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन अच्छा है, सवाल ये है कि कौन दुनिया को सही तरह से समझता है। दुनिया आइडियल रूल्स पे नहीं चलती, दुनिया चलती है ह्यूमन माइंड से, और ह्यूमन माइंड हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि पावर, फियर, डिजायर और परसेप्शन से ऑपरेट करता है। यहीं से शुरू होता है मैकियावेलियन माइंडसेट। ये माइंडसेट ना अच्छा है ना बुरा, ये बस सच है। एक ऐसा सच जिसे जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं और जिसे न जानने वाले अक्सर सफर करते हैं। बहुत साल पहले एक आदमी था, नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने ये नहीं पूछा कि दुनिया जैसी होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं है, उसने पूछा दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। उसने नेताओं को देखा, राजाओं को देखा, सत्ता को गिरते उठते देखा और उसने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ लिखा। इंसान ज्यादातर समय नैतिक नहीं बल्कि स्वार्थी, डरपोक और अवसरवादी होता है। यह बात सुनने में हार्श लगती है, लेकिन सोचो, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस इससे अलग है? लोग रिस्पेक्ट कब देते हैं? जब तुम्हें पावरफुल मानते हैं। लोग फॉलो कब करते हैं? जब उन्हें कुछ चाहिए होता है या कुछ खोने का डर होता है। लोग लॉयल कब रहते हैं? जब तक लॉयल्टी उनके इंटरेस्ट में होती है। ये ऑडियो बुक तुम्हें क्रूअल नहीं बनाएगी, लेकिन ये तुम्हें बोला भी नहीं रहने देगी। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी लोग असल में कैसे सोचते हैं, पावर कैसे साइलेंटली काम करती है, मैनिपुलेशन कैसे दिखता नहीं फील होता है, और सबसे जरूरी, तुम खुद कैसे कंट्रोल में रहो ना कि कंट्रोल्ड बनो। ये किसी को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग नहीं है, ये खुद को नुकसान से बचाने की अवेयरनेस है। क्योंकि जो पावर को नहीं समझता वो किसी न किसी की पावर का शिकार बनता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे हिडन साइकोलॉजिकल रूल्स की, इनविजिबल पावर गेम्स की, इमोशनल ट्रैप्स की और उस माइंडसेट की जो वीक नहीं अवेयर बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें बार बार इस्तेमाल करे तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों को समझो, खुद को संभालो और पावर डायनामिक्स में खो ना जाओ, तो आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। अब सवाल ये नहीं है कि तुम इस माइंडसेट को पसंद करते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इस दुनिया को बिना समझे जीना चाहते हो या समझ के साथ। अगर जवाब दूसरा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, मैकियावेलियन माइंडसेट का असली सच। अक्सर जब लोग मैकियावेलियन शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही इमेज आती है, चालाक, निर्दयी, धोखेबाज इंसान। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये आधी समझ है, और आधी समझ हमेशा सबसे खतरनाक होती है। मैकियावेलियन माइंडसेट का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया को बिना भ्रम के देख पाना। निकोलो मैकियावेली ने कभी यह नहीं कहा कि बुरे बनो, उसने ये कहा कि इंसान जैसे हैं वैसे समझो, ना कि जैसे तुम चाहते हो कि वे हों। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि लोग फेयर होंगे, लोग लॉयल होंगे, लोग सच बोलेंगे, लोग अच्छाई को रिवॉर्ड देंगे। लेकिन असल जिंदगी में लोग ऐसा नहीं सोचते। असल जिंदगी में इंसान सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा रिस्क क्या है, मेरी इमेज पर क्या असर पड़ेगा, मैं वीक तो नहीं दिख रहा। मैकियावेलियन माइंडसेट इन्हीं सवालों को समझने की कला है। ये माइंडसेट कहता है इंसान मॉरल नहीं होता, इंसान सिचुएशनल होता है। जब हालात बदलते हैं तो इंसान के प्रिंसिपल्स भी बदल जाते हैं। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कल वही तुम्हें इग्नोर कर सकता है अगर पावर का बैलेंस बदल जाए। और यही हार्श ट्रूथ स्ट्रांग लोगों को वीक लोगों से अलग करता है। स्ट्रांग लोग उम्मीदों पे नहीं चलते, वे पैटर्न्स पे चलते हैं। वे ये नहीं पूछते ये इंसान अच्छा है या बुरा, वे पूछते हैं ये इंसान किस सिचुएशन में क्या करेगा। मैकियावेलियन माइंडसेट तुम्हें पैरानॉइड नहीं बनाता, ये तुम्हें अवेयर बनाता है। अवेयर की हर स्माइल जेन्युइन नहीं होती, हर प्रॉमिस परमानेंट नहीं होता, हर हेल्प सेल्फलेस नहीं होती। और ये अवेयरनेस तुम्हें बिटर नहीं बल्कि बैलेंस बनाती है। अब एक और गलतफहमी समझो, मैकियावेलियन माइंडसेट का मतलब इमोशनलेस रोबोट बनना नहीं है।
असल में इमोशनली वीक लोग सबसे ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मैकियावेलियन थिंकर्स इमोशन को समझते हैं, लेकिन इमोशन के गुलाम नहीं बनते। वे जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब ट्रस्ट करना है और कब डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि वे ये समझते हैं कि दुनिया सिंपैथी से नहीं, परसेप्शन और पावर से चलती है। अगर लोग तुम्हें वीक समझते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। अगर लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग समझते हैं तो वही लोग बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेंगे। यही कारण है कि मैकियावेलियन माइंडसेट ज्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि ये फैंटेसी तोड़ देता है। ये कहता है दुनिया फेयर नहीं है, लेकिन समझदार इंसान दुनिया को समझकर अनफेयर नहीं बनता, बल्कि सेफ और स्ट्रेटेजिक बनता है। इस माइंडसेट का पहला रूल है, जो दिख रहा है उस पर मत चलो, जो काम कर रहा है उसे समझो। और यही रूल तुम्हारी सोच को धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। चैप्टर 2, पावर की साइकोलॉजी। जो दिखती नहीं वही चलती है। ज्यादातर लोग पावर को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे पावर को वहां ढूंढते हैं जहां वो सबसे कम होती है। ऊंची आवाज, गुस्सा, पद या दिखावा। असल पावर कभी चिल्लाती नहीं, वो क्वाइटली काम करती है। अगर किसी को बार बार ये बताना पड़े कि मैं पावरफुल हूं, तो समझ लो वो नहीं है। पावर का पहला नियम यही है, जो सच में पावरफुल होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सोचो, किसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं? जो सबसे ज्यादा बोलता है या जो कम बोलकर भी माहौल बदल देता है? किसके सामने लोग अपनी भाषा बदल लेते हैं? जिसके पास टाइटल है या जिसके पास इन्फ्लुएंस है? यही फर्क है विजिबल पावर और इनविजिबल पावर में। विजिबल पावर दिखती है, डेजिग्नेशन, यूनिफॉर्म, स्टेटस, अथॉरिटी। लेकिन इनविजिबल पावर महसूस होती है, साइलेंस में, टाइमिंग में, कंट्रोल में। और मैकियावेलियन माइंडसेट इसी इनविजिबल पावर को समझने की कला है। पावर का दूसरा बड़ा सच, पावर फोर्स से नहीं आती, पावर डिपेंडेंस से आती है। जिस इंसान की तुम्हें जरूरत है वही तुम पर पावर रखता है। इसलिए पावरफुल लोग खुद को यूजफुल बनाते हैं, लाउड नहीं। वे खुद को इररिप्लेसेबल बनाते हैं, इंप्रेसिव नहीं। और यही रीजन है कि कुछ लोग बिना थ्रेट दिए भी लोगों से काम करवा लेते हैं, क्योंकि सामने वाला जानता है अगर मैंने इनसे दूरी बनाई तो मेरा नुकसान होगा। ये डर नहीं है, ये कैलकुलेशन है। पावर इमोशनल नहीं होती, पावर लॉजिकल होती है। अब एक अनकंफर्टेबल बात, ज्यादातर लोग पावर से डरते हैं, इसलिए वे उसे डिनाई करते हैं। वे कहते हैं मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं सिंपल इंसान हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता। लेकिन पावर तुम्हें पूछकर नहीं आती, पावर ऑलरेडी हर जगह है। वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जहां 2 से ज्यादा लोग हैं वहां पावर डायनामिक्स हैं। पावर को इग्नोर करने का मतलब है खुद को वल्नरेबल बनाना। और मैकियावेलियन माइंडसेट वल्नरेबिलिटी से नहीं, क्लैरिटी से पैदा होता है। पावर का तीसरा रूल, जो अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता। गुस्सा, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये सब पावर लीक्स हैं। जब तुम इजीली रिएक्ट करते हो, तुम सामने वाले को बता देते हो यहां दबाओ, यहां कंट्रोल मिलेगा। स्ट्रांग लोग रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं, वे वेट करते हैं, वे टाइमिंग चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पावर उस इंसान के पास होती है जो सिचुएशन को नहीं, खुद को कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि पावरफुल लोग अक्सर काम दिखते हैं। कामनेस कमजोरी नहीं है, कामनेस सुपीरियॉरिटी है। अब एक आखिरी सवाल इस चैप्टर का, अगर पावर इनविजिबल है तो लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, डायरेक्शन चाहता है, और पावर इन तीनों का इल्यूजन देती है। जो इंसान ये इल्यूजन क्रिएट कर लेता है, लोग खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगते हैं। चैप्टर 3, ह्यूमन बिहेवियर के हिडन रूल्स। ज्यादातर लोग ये मानकर जीते हैं कि इंसान सोच समझकर फैसले लेता है, लेकिन ये सच नहीं है। इंसान पहले फील करता है, फिर रीजन ढूंढता है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेते हैं, असल में डिसीजंस हमसे लिए जाते हैं, हमारी फियर्स, डिजायर्स और ईगो के जरिए। ह्यूमन बिहेवियर रैंडम नहीं होता, वो प्रिडिक्टेबल होता है, बस उसके रूल्स स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। पहला हिडन रूल, इंसान पेन से बचने के लिए प्लेजर पाने से ज्यादा मोटिवेटेड होता है। लोग सक्सेस पाने से ज्यादा फेलियर से डरते हैं, इसलिए वे सच बोलने से डरते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं, पावरफुल लोगों के सामने झुक जाते हैं। पावर हमेशा थ्रेट नहीं देती,
कभी कभी वो सिर्फ लॉस का डर पैदा करती है, और वही काफी होता है। दूसरा हिडन रूल, इंसान अप्रूवल का भूखा होता है। रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, ये इमोशनल करेंसीज हैं। लोग ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जहां उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसलिए लीडर्स सबसे पहले माहौल कंट्रोल करते हैं, फिर लोग खुद कंट्रोल हो जाते हैं। अगर तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम उसे हर्ट करते हो, और अगर तुम किसी को रिकॉग्नाइज करते हो तो तुम उसे लॉयल बना सकते हो। तीसरा हिडन रूल, ईगो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। इंसान खुद को स्पेशल समझना चाहता है, स्मार्ट समझना चाहता है, इंपॉर्टेंट समझना चाहता है। जो इंसान दूसरे के ईगो को हैंडल कर लेता है वो इंसान को हैंडल कर लेता है। इसलिए मैनिपुलेशन अक्सर ईगो के रास्ते आती है। तुम ही इस काम के लिए सही हो, तुम्हारे बिना यह पॉसिबल नहीं था। ये शब्द सामान्य नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कीज हैं। चौथा हिडन रूल, लोग लॉजिक नहीं फॉलो करते, लोग स्टेटस फॉलो करते हैं। स्टेटस सिर्फ पैसा नहीं होता, स्टेटस सर्टेनिटी होता है। जो इंसान कॉन्फिडेंट दिखता है, भले ही गलत हो, लोग उसकी बात मान लेते हैं। और जो इंसान डाउटफुल दिखता है, भले ही सही हो, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी की तरफ झुकता है, क्योंकि डाउट अनकंफर्टेबल होता है और पावर डाउट खत्म कर देती है। पांचवा हिडन रूल, इमोशन कंटेजन की तरह फैलता है। अगर तुम काम हो तो सामने वाला काम होता है। अगर तुम नर्वस हो तो सामने वाला अनईजी होता है। इसलिए स्ट्रांग लोग अपने इमोशंस नहीं दिखाते, वे उन्हें रेगुलेट करते हैं। इमोशन लीक कंट्रोल लीक है। जब तुम समझ जाते हो कि इंसान कैसे रिएक्ट करता है, तो तुम ये भी समझ जाते हो कि वो कब वल्नरेबल होता है। और वल्नरेबिलिटी पावर का एंट्री पॉइंट है। लेकिन याद रखो, इस ऑडियो बुक का मकसद तुम्हें प्रेडेटर बनाना नहीं है, इसका मकसद है तुम्हें अवेयर बनाना। क्योंकि जो इन रूल्स को नहीं जानता, वो अननोइंगली इन रूल्स से कंट्रोल होता है। जब तुम कम बोलते हो, लोग ज्यादा सोचते हैं। जब तुम ज्यादा बोलते हो, लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं। स्ट्रांग लोग अपनी सारी कार्ड्स टेबल पर नहीं रखते, वे एम्बिग्विटी छोड़ते हैं, और एम्बिग्विटी से लोग खुद अजम्पशंस बना लेते हैं। कंट्रोल का तीसरा सच, स्पीड कंट्रोल करने वाला डायरेक्शन भी कंट्रोल करता है। जो जल्दी रिएक्ट करता है वो गेम में पीछे होता है, जो वेट कर सकता है वो एडवांटेज में होता है। साइलेंस ऑकवर्ड लगता है, लेकिन साइलेंस पावरफुल होता है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते तो सामने वाला सोचता है ये इतना काम क्यों है, और वही मोमेंट पावर शिफ्ट का होता है। कंट्रोल का चौथा सच, नीड्स क्रिएट चेंज। जिस इंसान को तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हारे कंट्रोल में है, चाहे वो माने या ना माने। इसलिए मैकियावेलियन थिंकर्स खुद को लाइकेबल नहीं, यूजफुल बनाते हैं। जब तुम रिप्लेसेबल होते हो तो तुम्हें पुश किया जाता है, जब तुम इररिप्लेसेबल होते हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट किया जाता है। कंट्रोल का पांचवा सच, इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ा कंट्रोल है। जो इंसान तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मैनिपुलेशन हमेशा इमोशन से शुरू होती है, गिल्ट, फियर, होप, अटैचमेंट। स्ट्रांग लोग इमोशनल नहीं होते, वे इमोशनली अवेयर होते हैं। वे फील करते हैं लेकिन फ्लो में नहीं बहते। वे जानते हैं रिएक्शन बराबर लॉस ऑफ कंट्रोल और रिस्पॉन्स बराबर रिटेन्ड पावर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, कंट्रोल कभी सामने वाले को दबाकर नहीं आता। कंट्रोल तब आता है जब सामने वाला खुद को फ्री समझता है। चैप्टर 5, मैनिपुलेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस, फर्क जो जिंदगी बदल देता है। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस सुनने में ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं। दोनों में लोग तुम्हारी बात मानते हैं, दोनों में बिहेवियर बदलता है, दोनों में साइकोलॉजी काम करती है, लेकिन अंदर से दोनों बिल्कुल अलग हैं। इन्फ्लुएंस में सामने वाला स्ट्रांग होता है, मैनिपुलेशन में सामने वाला वीक होता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। इन्फ्लुएंस लोगों को एम्पावर करती है, मैनिपुलेशन लोगों को कंफ्यूज करती है। इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी से आती है, मैनिपुलेशन हिडन एजेंडा से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैनिपुलेशन कभी ओपनली सामने नहीं आती, वो हमेशा इन्फ्लुएंस का मास्क पहनकर आती है। मैनिपुलेशन का पहला संकेत, तुम गिल्ट महसूस करने लगते हो। अगर कोई तुम्हें बार बार ये फील कराए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें तो ये करना ही चाहिए, तो समझ लो तुम्हारे इमोशंस को लेवरेज किया जा रहा है। इन्फ्लुएंस में चॉइस होती है,
मैनिपुलेशन में ऑब्लिगेशन। मैनिपुलेशन का दूसरा संकेत, ऑर्गेंसी बिना वजह बनाई जाती है। अभी फैसला करो, अब नहीं तो कभी नहीं, सोचने का टाइम नहीं है। जब टाइम प्रेशर डाला जाए तो लॉजिक शट डाउन हो जाता है और इंस्टिंक्ट कंट्रोल में आ जाता है। स्ट्रांग लोग कभी तुम्हें हरी नहीं कराते, क्योंकि हरी वीक डिसीजन का गेट है। मैनिपुलेशन का तीसरा संकेत, इंफॉर्मेशन अधूरी दी जाती है। सच का आधा हिस्सा सबसे पावरफुल झूठ होता है। मैनिपुलेटर्स पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, वे वही बताते हैं जो उनके फेवर में हो। इन्फ्लुएंसर्स रिस्क भी बताते हैं, लिमिटेशंस भी बताते हैं। मैनिपुलेशन का चौथा संकेत, तुम्हारी सेल्फ डाउट बढ़ने लगती है। अगर किसी के साथ रहकर तुम खुद पर सवाल करने लगो, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, तो सावधान हो जाओ। हेल्दी इन्फ्लुएंस क्लैरिटी देता है, मैनिपुलेशन कंफ्यूजन। मैनिपुलेशन का पांचवा संकेत, प्रेज और पनिशमेंट का साइकिल। कभी अचानक ज्यादा तारीफ, कभी अचानक कोल्ड बिहेवियर। ये इमोशनल रोलर कोस्टर एडिक्शन पैदा करता है और एडिक्शन कंट्रोल का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, मैनिपुलेशन हमेशा बुरी इंटेंशन से नहीं आती। कभी कभी लोग खुद इतने इनसिक्योर होते हैं कि कंट्रोल ही उनका सर्वाइवल बन जाता है। लेकिन इंटेंशन चाहे जो हो, इफेक्ट वही रहता है, तुम वीक हो जाते हो। इस ऑडियो बुक का मकसद तुम्हें मैनिपुलेटर बनाना नहीं है, इसका मकसद है तुम्हें इम्यून बनाना। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो मैनिपुलेशन काम करना बंद कर देती है। अवेयरनेस मैनिपुलेशन का एंटीडोट। 6, इमोशनल डिटैचमेंट। दिल नहीं, दिमाग से सोचने की ताकत। जब लोग इमोशनल डिटैचमेंट सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है ठंडा, बेरहम या इनसेंसिटिव बन जाना। लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट दिल ना होने का नाम नहीं है, यह दिल से अंधा ना होने का नाम है। वीक लोग इमोशन में बहते हैं, स्ट्रांग लोग इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, यही फर्क है। इमोशनल डिटैचमेंट का पहला सच, अटैचमेंट क्लैरिटी छीन लेता है। जिस चीज से तुम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो, तुम उसके बारे में सच नहीं देख पाते। लोगों से, पोजीशन से, अप्रूवल से, आउटकम से अटैचमेंट, ये सब तुम्हें वल्नरेबल बनाते हैं। जिस इंसान से तुम इमोशनली अटैच्ड हो, वही इंसान तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए स्ट्रांग लोग केयर करते हैं लेकिन क्लिंग नहीं करते। इमोशनल डिटैचमेंट का दूसरा सच, रिएक्शन कमजोरी है। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो पावर उसके पास चली जाती है। डिटैचमेंट का मतलब है ट्रिगर और रिएक्शन के बीच स्पेस बनाना। उस स्पेस में तुम चॉइस वापस लेते हो और चॉइस बराबर पावर। इमोशनल डिटैचमेंट का तीसरा सच, एक्सपेक्टेशन कंट्रोल सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल है। एक्सपेक्टेशन पेन की जड़ है। जब तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो तुम उन्हें पावर दे देते हो। स्ट्रांग लोग लो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स नहीं छोड़ते, इसलिए वे सरप्राइज नहीं होते और बिट्रे भी नहीं होते। इमोशनल डिटैचमेंट का चौथा सच, लोनलीनेस और डिटैचमेंट अलग चीज है। डिटैचमेंट अकेलापन नहीं है, डिटैचमेंट क्लैरिटी है। तुम लोगों के साथ रह सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपने सेंटर से नहीं हिलते। स्ट्रांग लोग क्राउड में भी अकेले होते हैं और अकेले में भी स्टेबल। इमोशनल डिटैचमेंट का पांचवा सच, साइलेंस इमोशनल स्ट्रेंथ की पहचान है। हर बात एक्सप्लेन करना कमजोरी का संकेत है। हर इंसल्ट का जवाब देना ईगो का ट्रैप है। स्ट्रांग लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वे वही लड़ाई लड़ते हैं जो जीत के काबिल हों। डिटैचमेंट तुम्हें स्टोन नहीं बनाता, डिटैचमेंट तुम्हें शार्प बनाता है। अब एक जरूरी बात, इमोशनल डिटैचमेंट का मिसयूज तुम्हें आइसोलेटेड बना सकता है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब है फील करना पर ड्राउन नहीं होना, केयर करना पर लूज नहीं होना, लव करना पर ब्लाइंड नहीं होना। और यही बैलेंस तुम्हें पावर गेम्स में सेफ रखता है। चैप्टर 7, रियल लाइफ पावर गेम्स, जहां असल खेल खेला जाता है। पावर गेम्स किताबों में नहीं खेले जाते, वे रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, बिना अनाउंसमेंट के, बिना रूल्स बताए। और जो इन्हें नहीं पहचानता वह अनअवेयरली प्लेयर नहीं, पाउन बन जाता है। ऑफिस में पावर सबसे ज्यादा सबटिल होती है। ये डिजाइनेशन से कम, परसेप्शन से ज्यादा चलती है। जो इंसान हर काम के लिए अवेलेबल है वो वैल्यूएबल नहीं, एक्सप्लॉयटेबल बन जाता है। जो इंसान बाउंड्रीज रखता है वही रिस्पेक्ट पाता है।
मीटिंग्स में ध्यान दो, कौन डिसाइड करता है, कौन अप्रूव करता है और कौन सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। पावर वहीं है जहां डिसीजन है। स्ट्रांग लोग क्रेडिट लेने नहीं भागते, वे ओनरशिप लेते हैं। वे ब्लेम से नहीं डरते, क्योंकि ब्लेम पावर के साथ आता है। वीक लोग हर कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, स्ट्रांग लोग जरूरी कॉन्फ्लिक्ट चूज करते हैं। रिलेशनशिप्स में पावर अक्सर लव के नाम पर छुपी होती है। जो ज्यादा डरता है खोने से, वही ज्यादा इन्वेस्ट करता है, और जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वही ज्यादा वल्नरेबल होता है। बैलेंस वही टूटता है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों इमोशनली फ्री होते हैं। अनहेल्दी रिलेशनशिप में एक इमोशनली डिपेंडेंट होता है, दूसरा कंट्रोल करता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट, ओवर पोजेसिवनेस, ये सब लव नहीं, कंट्रोल के टूल्स हैं। लव में क्लैरिटी होनी चाहिए, फियर नहीं। ग्रुप्स में पावर स्टेटस से आती है। कौन ट्रेंड सेट करता है, कौन इन्फ्लुएंस करता है, किसकी बात लोग रिपीट करते हैं। जो इंसान खुद कंफर्टेबल होता है, लोग उसके आसपास कंफर्टेबल होते हैं। इनसिक्योरिटी कंटेजियस होती है, कॉन्फिडेंस भी। स्ट्रांग लोग क्राउड प्लीज नहीं करते, वे टोन सेट करते हैं और लोग एडजस्ट करते हैं। फैमिली में पावर अक्सर ट्रेडिशन के नाम पर चलती है। हमेशा ऐसा ही होता आया है। सबसे कॉमन कंट्रोल लाइन है। रिस्पेक्ट और ओबीडियंस में फर्क है। रिस्पेक्ट फ्रीली दी जाती है, ओबीडियंस दबाव से आती है। स्ट्रांग लोग रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, ओबीडियंस डिमांड नहीं करते। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी। पावर गेम से भागा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ समझा जा सकता है। और जो समझ लेता है वो खेल का हिस्सा बनता है, शिकार नहीं। लेकिन एक आखिरी खतरा बचता है। अगर तुम पावर साइकोलॉजी समझ गए तो क्या तुम डार्क साइड में फिसल सकते हो? और कैसे खुद को मैनिपुलेटर बनने से रोका जाए, यही हम अगले चैप्टर में खोलेंगे। चैप्टर 8, डार्क साइकोलॉजी से खुद को कैसे बचाएं। पावर साइकोलॉजी को समझना तलवार सीखने जैसा है। तलवार से तुम रक्षा भी कर सकते हो और अगर संभालना ना आया तो खुद को घायल भी कर सकते हो। इस चैप्टर का मकसद है तुम्हें चालाक नहीं, सचेत बनाना, क्योंकि अवेयरनेस के बिना नॉलेज खतरनाक हो जाती है। पहला डिफेंस रूल, जो तुम्हें कंफ्यूज करे उससे डिस्टेंस रखो। मैनिपुलेशन साफ नहीं होती, वो फॉग की तरह होती है। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तुम्हें बार बार सेल्फ डाउट हो रहा है, तुम्हें गिल्ट फील कराया जा रहा है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं, इंटरैक्शन में है। क्लैरिटी हेल्दी होती है, कंफ्यूजन कंट्रोल का टूल है। दूसरा डिफेंस रूल, बाउंड्रीज एक्सप्लेन नहीं की जाती, एनफोर्स की जाती हैं। मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज को डिबेट बनाते हैं। वे पूछते हैं, इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो, इतना सेंसिटिव क्यों हो? स्ट्रांग लोग जस्टिफाई नहीं करते, वे रिपीट नहीं करते, वे बस कंसिस्टेंट रहते हैं। बाउंड्री जितनी ज्यादा एक्सप्लेन होती है उतनी कम रिस्पेक्टेड होती है। तीसरा डिफेंस रूल, इमोशनल हुक्स पहचानो। हर इंसान का एक हुक होता है, किसी का गिल्ट, किसी का अप्रूवल, किसी का फियर, किसी का ईगो। जो इंसान तुम्हारे हुक को पहचान लेता है वो तुम्हें पुल कर सकता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है तो कोई उसे वेपन नहीं बना सकता। चौथा डिफेंस रूल, वर्ड से ज्यादा बिहेवियर देखो। मैनिपुलेटर्स बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बिहेवियर हमेशा लीक करता है। जो कहता कुछ है और करता कुछ और, वो क्लैरिटी नहीं, स्ट्रैटेजी चला रहा है। स्ट्रांग लोग प्रॉमिसेस पर नहीं, पैटर्न्स पर भरोसा करते हैं। पैटर्न झूठ नहीं बोलता। पांचवां डिफेंस रूल, ओवर शेयरिंग बंद करो। जो लोग जल्दी सब कुछ बता देते हैं वे जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। साइलेंस सीक्रेसी नहीं है, साइलेंस सेफ्टी है। स्ट्रांग लोग इंफॉर्मेशन करेंसी समझते हैं, कन्फेशन नहीं। छठा डिफेंस रूल, गैस लाइटिंग को पहचानो। गैस लाइटिंग का मतलब है तुम्हें अपनी रियलिटी पर डाउट कराना। तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम सेंसिटिव हो। अगर तुम्हारी फीलिंग्स बार बार इनवैलिडेट की जा रही हैं तो यह मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मैनिपुलेशन है। ट्रस्ट योर परसेप्शन बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन एल्स। अब एक जरूरी रिमाइंडर, डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद डार्क न बनना। अगर तुम हर इंटरैक्शन में एडवांटेज ढूंढोगे, हर इंसान को सस्पेक्ट करोगे, हर इमोशन को वीकनेस मानोगे, तो तुम आइसोलेटेड हो जाओगे। और आइसोलेशन भी एक तरह का ट्रैप है।
इस ऑडियो बुक का कोर मैसेज यही है, समझदार बनो, सख्त नहीं, सचेत बनो, क्रूर नहीं, अवेयर बनो, पैरानॉइड नहीं। अब आखिरी से पहले एक सवाल, अगर पावर और साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स हैं तो इन्हें एथिकली कैसे यूज किया जाए, कैसे बैलेंस रखा जाए अवेयरनेस और ह्यूमैनिटी के बीच? यही हम अगले चैप्टर में खोलेंगे। चैप्टर 9, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर के साथ इंसान बने रहना। पावर की नॉलेज तुम्हें दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता है कंट्रोल, ईगो, सुपीरियॉरिटी। दूसरा रास्ता है अवेयरनेस, बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैकियावेलियन माइंडसेट तुम्हें पहला रास्ता चुनने के लिए मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें चॉइस देता है। और चॉइस तभी मीनिंगफुल होती है जब तुम कॉन्सिक्वेंसेस समझते हो। एथिक्स का पहला सच, पावर न्यूट्रल होती है, इंटेंट उसे अच्छा या बुरा बनाता है। आग से तुम घर गर्म कर सकते हो या जला सकते हो। साइकोलॉजी भी वैसी ही है। अगर तुम पावर का इस्तेमाल सिर्फ खुद को ऊपर उठाने के लिए करोगे तो एक दिन तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन अगर तुम पावर का इस्तेमाल क्लैरिटी और प्रोटेक्शन के लिए करोगे तो लोग तुम्हारे आसपास सेफ फील करेंगे। एथिक्स का दूसरा सच, शॉर्ट टर्म जीत अक्सर लॉन्ग टर्म हार होती है। मैनिपुलेशन जल्दी रिजल्ट देती है, लेकिन वो ट्रस्ट खा जाती है। इन्फ्लुएंस धीरे बनती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट छोड़ जाती है। स्ट्रांग लोग हर फाइट जीतने की कोशिश नहीं करते, वे वॉर जीतने की सोचते हैं। एथिक्स का तीसरा सच, तुम्हारा कैरेक्टर तब दिखता है जब तुम्हारे पास पावर होती है। वीक लोग पावर मिलने पर बदल जाते हैं, स्ट्रांग लोग पावर मिलने पर रिवील होते हैं। अगर तुम पावर के साथ भी सुन सकते हो, माफ कर सकते हो, लिमिट रख सकते हो, तो तुम सच में पावरफुल हो। एथिक्स का चौथा सच, फियर से बनाई गई लॉयल्टी नकली होती है। डर से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही छोड़ देते हैं। रिस्पेक्ट से लोग फॉलो करते हैं और मुश्किल में भी साथ देते हैं। अगर लोग तुम्हारे जाने से रिलीफ फील करते हैं तो तुम लीडर नहीं, प्रेशर थे। एथिक्स का पांचवा सच, हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता। कुछ बैटल्स छोड़ना कमजोरी नहीं है। हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। विजडम का मतलब है कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब एक्ट करना है और कब लेट गो करना है। इस चैप्टर का कोर यही है, पावर तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं, खुद से ऊपर उठाने के लिए है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो इस ऑडियो बुक की शुरुआत में थे। तुम्हें अब दिखने लगा है क्यों लोग वैसा बिहेव करते हैं, क्यों पावर साइलेंट होती है, क्यों इमोशंस डेंजरस भी हो सकते हैं और क्यों अवेयरनेस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब तुम इल्यूजन में नहीं जीते, लेकिन तुम बिटर भी नहीं बने। तुम अवेयर हो और अवेयरनेस सबसे रेयर एडवांटेज है। अब तुम जान चुके हो, हर स्माइल दोस्ती नहीं होती, हर कॉन्फ्लिक्ट दुश्मनी नहीं होता, हर साइलेंस कमजोरी नहीं होती, हर पावर ईविल नहीं होती। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तुम चेज नहीं करते, तुम चूज करते हो। तुम खुद को साबित नहीं करते, तुम खुद को पोजीशन करते हो। अब लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते और तुम लोगों को क्रश नहीं करते। तुम बीच में चलते हो, क्लैरिटी के साथ। याद रखो, दुनिया सडनली फेयर नहीं हो जाएगी, पावर गेम्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब तुम ब्लाइंड नहीं रहोगे। और जो इंसान ब्लाइंड नहीं होता वो शिकार नहीं बनता। इस ऑडियो बुक का आखिरी मैसेज यही है, समझ होना सबसे बड़ी सुरक्षा है और बैलेंस सबसे बड़ी जीत। अगर तुम चाहो तो इस नॉलेज का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए करो, ना कि दूसरों को कमजोर करने के लिए। क्योंकि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को खोए बिना इस दुनिया में चल पाने में।